अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत और सादा, अच्छी सी मज़ेदार सी बनने वाली, कम मेहनत वाली डिश की है और वो है नली पुलाव। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही मज़े की और ख़ूबसूरत सी लुक है इसकी। टेस्ट भी बहुत मज़े का था। आई विश कि आप स्क्रीन के अंदर से इसको थोड़ा सा उठाकर खाकर चेक भी सकते तो फिर क्या ही मज़ा था। आप बता सकते कि कितना मज़े का बना है, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ देख सकते हैं और इसका उठता हुआ धुआं और इसकी लुक आप देखें और बनाएं अपने लिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा अगर आपने ये वाली रेसिपी तैयार की। इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि अगर आपके पास कम टाइम हो और कोई गेस्ट आ रहे हैं घर में तो ख़वातीन को और भी कई काम होते हैं। कम वक्त में बनने वाली ये डिश है। इसके पास ज़्यादा खड़ा नहीं होना पड़ता कि बहुत देर आप पास खड़े होकर इसमें चम्मच चला रहे हैं, भून रहे हैं। बस ये है कि सिर्फ गोश्त की गलावट के लिए आप पानी रखें, उसमें गोश्त डालकर आप भूल जाएं, आप बाहर निकलें किचन से और बाकी के काम काज कर लें और टाइम इससे से आपका सेव हो जाएगा। आपको इसके पास खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जब यखनी तैयार हो जाए तो फिर आप जाकर 15 मिनट में इसको दम देकर दोबारा किचन से बाहर आ सकते हैं। कोई इसके पास खड़ा नहीं होना पड़ता आपको ज़्यादा। काली मिर्च, प्याज, बादियान, नमक और थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला, जावित्री की 1-2 पत्तियाँ, तेज़पात इसमें हमने ले लिया है और सब्ज़ इलायची भी हमने 3 अदद खोल के डाली हैं। 1 बड़ा चम्मच हमने डाल दिया इसमें, 2 बड़े चम्मच हमने इसमें डाल दिए लहसुन अदरक के पेस्ट के। अब ये नली वाला गोश्त और चर्बी वाला हम लेकर इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी के अंदर और इसको गलने के लिए रख देंगे। बस सिर्फ आपने इतना सा, ये आपकी असल में मेहनत होगी पहली स्टेज पर। ये आप रख कर और इसको ढक कर आप चले जाएं, अपने काम काज आप कर सकते हैं। मेहमानों के लिए घर को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए बाहर निकल जाएं या कोई भी और किसी भी वजह से आपके पास टाइम कम है तो आप जाके अपने वो काम निपटा सकती हैं। अब हमने लच्छे में काट लिया प्याज को और प्याज को हमने कुकिंग ऑयल के अंदर डालकर फ्राई कर लिया है। ऑयल जो है वो ऑप्शनल है और घी आप यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर आएगा। मैं यहाँ पर किसी वजह से जो है मैं घी नहीं यूज़ कर पाई, मैंने ऑयल ही यूज़ किया है। असल में ख़त्म था तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ये डाल देती हूँ, लेकिन इसमें असल में घी ज़्यादा टेस्ट आपको अच्छा देगा। प्याज जब हल्के हल्के ब्राउन हो गए, हमने बहुत ज़्यादा इसको जो है ना मसाले को लगा कर पेंदे से और जला कर और ऐसा करके नहीं भूनना जैसे कई खानों में भूनना पड़ता है। इस पुलाव में हम तमाम भुनाई जो है पेंदे से अलग रख के ही मसाले को करेंगे। प्याज जब फ्राई हो गए तो उसमें हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी, टमाटर ऐड कर दिए और साथ ही मैंने जो है ज़ीरा ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। 1 kg चावलों की ये रेसिपी है और उस हिसाब से आपने ऊपर नीचे कर लेना। अगर आपकी क्वान्टिटी जो है ना चावलों की ऊपर नीचे है तो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून सॉल्ट, 3 चाय के चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। चावलों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके चावल कैसे हैं। अगर तो ज़्यादा फूलने वाले हैं तो उस हिसाब से नमक थोड़ा सा ज़्यादा कर लें और अगर आपको लगता है कितने ज़्यादा नहीं फूलते, जो चावल आप पकाते हैं आपको पता होता है कि फूल कर कितने ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से ही नमक डाला करें। वरना ऐसा होता है कि चावलों में ऊपर से नमक ऐड करना काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही भरी हुई चम्मच थी, लेकिन फुल भरी हुई नहीं थी। अब जो है मैं इसको चला रही हूँ, लेकिन पहले जैसे कि बताया कि इसको बहुत ज़्यादा भूनना और फ्राई नहीं करना हमने। जैसे कि हल्का हल्का हम पेंदे के साथ लगने लग जाए तो फिर हम जो है भूनना उसका जो है समझते हैं कि अब मुकम्मल हुआ है। इसको ऐसे नहीं करना है। इसके अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 1.5 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया और पानी जो है इसमें नहीं ऐड होगा क्योंकि यखनी जो तैयार कर ली है तो यखनी ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। यखनी या पानी जो है ना पुलाव में वो 1.5 गुना होता है। जैसे कि ये तकरीबन मेरे 5 गिलास चावल थे तो इसके अंदर मैंने इसका 1.5 गुना डाला, मतलब 7.5 गिलास पानी मैंने डाला है। 5 गिलास बराबर हो गए चावलों के और आधा आधा जो गिलास है उसका 1.5 गुना बनाने के लिए ऊपर लगाएं तो 7.5 गिलास चावल जो है ना बनते हैं।
तो इस तरह से करके ये हमने इसमें नाप की यखनी डाल ली। और अगर यखनी ज़्यादा हो रही हो तो उसको अलग रख लें, किसी और डिश में बाद में इस्तेमाल कर लें, किसी दाल या सब्ज़ी में ऐड कर लें, ज़्यादा मत कीजिएगा। इसी तरह 1.5 गुना पानी ही डलता है, कम से कम 3 किलो चावलों तक जो है वो 1.5 गुना पानी डलता है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो चिपकने लग जाएंगे। जैसे जैसे चावल ज़्यादा होने लग जाते हैं उनमें पानी डालने की ज़रूरत कम होती जाती है। पुलाव में कितना पानी रखें इस पे मैं इंशाल्लाह एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने इतना आपको बता दिया है। जब चावल हमें ऊपर नज़र आने लग गए यखनी से बाहर, मतलब यखनी जो है वो चावलों के अंदर नीचे बैठ गई, तो इसके ऊपर हमने दम दे दिया। दम देते वक्त ऊपर वेट भी हमने रख दिया। अब हम इसका ढक्कन हटाकर देख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत खुशबू उठ रही है, बहुत ही मज़े की अरोमा है। और अब हम बड़े प्यार से, एहतराम से और आहिस्तगी के साथ जो नली है वो साइड पे कर लेंगे ताकि उसका गूदा बाहर ना निकले, और चावलों को उठा लेंगे। इस तरह से करके इनको हम अलग कर लेंगे चावलों को। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये डिश बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े की लग रही है, आपके टेबल को 4 चांद लगा देगी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और टाइम सेविंग है, कम मेहनत में बहुत ही अच्छी मुगलाई लुक देने वाली ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और टाइम सेविंग भी है ये। तो कोई मशवरा हो, कोई आपको तस्हीह करनी हो, कोई आप बताना चाहते हो मेरी बेहतरी के लिए, मेरी वीडियोस या मेरी बेहतरी के लिए कोई भी एडवाइस देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।